नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट सास के यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कभी कर ले नीट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट या इन्फॉर्मेशन के लिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टे राउंड काउंसलिंग के बारे में, स्टे राउंड वैकेंसी के बारे में, स्टे राउंड में काउंसलिंग कैसे होती है, क्या है उसका फुल प्रोसीजर, एक एक स्टेप के बारे में बात करेंगे। बच्चों, वीडियो को पूरा देखेंगे तभी समझ पाएंगे, क्योंकि स्टे राउंड थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। अगर अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो कंफ्यूजन होगा बहुत सारा और आप परेशान होंगे। कई बार होता है स्टे राउंड में कि कम नंबर पे कॉलेज मिल जाते हैं, क्या पैसे ज्यादा लगते हैं, क्या है पूरा प्रोसीजर, इसको देखेंगे हम। एक एक चीज वीडियो में पूरा लास्ट तक देखिएगा जरूर, तभी वीडियो की तरफ, ठीक, अपने वीडियो की तरफ देखिए। स्टे राउंड वैकेंसी जो होती है बच्चों, जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले हमने हमेशा बताया है कि ऑल इंडिया लेवल की पहली काउंसलिंग होती है। जैसे ही पहली काउंसलिंग खत्म होती है, स्टेट की पहली काउंसलिंग चालू होती है। इनकी पहली खत्म होती है तो फिर ऑल इंडिया की दूसरी, इनकी खत्म होती है तो दूसरी स्टेट की काउंसलिंग। ठीक है, इस तरह से पूरा प्रोसेस चलता है हमारा। तो देखेंगे जब दूसरी काउंसलिंग हो जाती है, हर बार क्या होता है, हर राउंड में बच्चे कुछ सीट छोड़ते हैं, कुछ बच्चे अलॉट नहीं होती है, सीटें इस तरह से वैकेंट रह जाती है। तो फर्स्ट राउंड के बाद भी कुछ सीटें छूट गई थी, तो सेकेंड राउंड में उसका फिर से काउंसलिंग कराया गया। अब सेकेंड राउंड के बाद ऑल इंडिया में कुछ और सीटें बच गई, उसकी जानकारी हमने अपने इंस्टाग्राम पेज पे दी थी स्टोरी में। ठीक है, उसका हमने जानकारी इंस्टाग्राम पेज पे, इसलिए हम कहते हैं इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि जब इंस्टाग्राम छोटी छोटी जो भी अपडेट आती है वो सारा हम इंस्टाग्राम पेज पे डाल देते हैं। नीट शास्त्र के नाम से ही है हमारा पेज, उस पे जाइए, आप देखिए, उसको हमने डाल देते हैं। तो जो भी छोटी छोटी अपडेट आती है वहीं पे स्टोरी के फॉर्म में डाली जाती है, 24 घंटा के लिए रहता है, आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब कुछ जो सीटें बच गई थी उन्होंने क्या किया, स्टेट को ट्रांसफर कर दिए। क्यों? क्योंकि स्टेट की तो सीटें थी, उसी की 15% सीटों को ये ले रख के करा रहे थे काउंसलिंग, तो स्टेट की सीटों को करा दिया। अब स्टेट इसके लिए मॉपअप राउंड कराता है। ठीक है, मॉपअप राउंड की जानकारी हमने एक वीडियो में डिटेल में दी है, उसको जाके देखिए। ठीक है, अब इस मॉपअप राउंड में क्या होता है, कुछ सीटें फिर भी बच जाती है। ऐसी सीटें क्यों बचती है, इसके पीछे पहले समझने की कोशिश करिए। क्या होता है, जब काउंसलिंग कई जगह होता है, जैसे स्टेट में अलग हो रहा है काउंसलिंग, ऑल इंडिया में अलग हो रहा है, स्टेट में अलग हो रहा है, ऑल इंडिया में अलग हो रहा है, तो बच्चा कंफ्यूजन में रहता है कि उसे जहां बेस्ट मिलेगा वो वहां अप्लाई करेगा। जैसे तो स्टेट में अगर मिल गया तो उसके अपने मुताबिक नहीं मिलता है तो वेट करता है ऑल इंडिया का, वहां अपने मुताबिक नहीं मिलता है तो स्टेट का देखता है। इसी के बीच वो कंफ्यूजन रहता है, तो बच्चे सीट लेते हैं छोड़ते हैं, लेते हैं छोड़ते हैं, क्योंकि उनको चाहते हैं कि वो बेस्ट सीट मिले, इस वजह से वो अपनी चीजों को छोड़ते रहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होता है, जब मॉपअप राउंड खत्म हो जाए तो कुछ सीटें फिर भी वैकेंट रह जाती है, उसके लिए होती है स्टे राउंड। स्टे राउंड कौन कराता है, या तो वो कॉलेज कराएगा। ठीक है, जैसे 2 सीटें बच गई तो 2 सीटें उस कॉलेज के दे दी जाएगी, तुम काउंसलिंग कराओ, या तो स्टेट की बॉडी कराएगी। कौन कराएगी? स्टेट की बॉडी। हर स्टेट की बॉडी क्या है, अलग अलग है। ठीक है, या तो वो कॉलेज कराएगा या तो कंडक्टिंग बॉडी, आप समझ गए। दूसरी बात, कौन कौन इलिजिबल होते हैं इसमें, सभी लोग इलिजिबल है इसके लिए। कौन कौन इलिजिबल है? सभी लोग इलिजिबल है इसके लिए। कौन कौन? पहला वो लोग इलिजिबल नहीं है, सिर्फ वो इलिजिबल नहीं है, नॉट इलिजिबल, जिन्होंने ऑल इंडिया की काउंसलिंग में सीट ले ली है, ऑल इंडिया की काउंसलिंग में सीट ले ली है। ठीक है, वो लोग इलिजिबल नहीं है बच्चों। ठीक है, दूसरा वो लोग इलिजिबल नहीं है जिन्होंने मॉपअप राउंड में सीट ले ली है, क्योंकि इससे पहले मॉपअप राउंड में हुई थी। ठीक है, तीसरा, वो लोग भी इलिजिबल नहीं है जिन्होंने स्टेट में सीटें ले ली है। मतलब आपने अगर सीटें कहीं भी ले ली है, एमबीबीएस में एडमिशन, भले प्राइवेट में गवर्नमेंट में कहीं भी, तो आप स्टे राउंड में नहीं बैठ सकते। ठीक है, सिर्फ वही बच्चे बैठ पाएंगे स्टे राउंड में जो बच्चे कहीं भी सीट नहीं ले आए होंगे। ठीक है, वही बच्चे, उनके लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन, पहले रजिस्ट्रेशन किए थे, ये सब मायने नहीं रखता है बच्चों। ठीक है, फिर मैंने बताया कंडक्टिंग बॉडी कौन सी है। कंडक्टिंग बॉडी जो है आपकी, पहला या तो कॉलेज होता है, जिस कॉलेज की सीट है, अलग अलग केस में अलग अलग होता है। इसकी सारी जानकारी हमको आपको अपडेट करते रहेंगे इंस्टाग्राम पे, फॉलो करिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, क्योंकि बड़ी चीजें होती हैं तो वो यूट्यूब पे बनाना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ठीक, अब देखिए, अब बताया आपको। ठीक है, उसके बाद आपको एक चीज और बता दूं आपको, वो लोग इलिजिबल नहीं है बच्चों जिन्होंने
एक भी 3 राउंड में एलिजिबल अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, मतलब या तो उन्होंने फर्स्ट राउंड या सेकेंड राउंड या मॉपअप राउंड किसी में भी उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, डायरेक्ट स्ट्रेट राउंड में आ रहे हैं, तो वो लोग एलिजिबल नहीं होंगे। एक बात याद रखिएगा, क्योंकि उसके पास गवर्नमेंट डाटा नहीं रहेगी कॉलेज के पास, तो नहीं दे पाएगा। ठीक, दूसरा बात मैंने बताया, क्या फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता है कि नहीं होता है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जैसे ऑल इंडिया में अलग अलग राउंड के लिए फ्रेश रजिस्ट्रेशन होता था, तो क्या होता है स्टेट राउंड के लिए? पहला, नो, नहीं होता है। ठीक है। दूसरा, क्या आपने अगर तीसरे में से किसी कॉलेज को मिला है तो आपको कॉलेज मिलेगा स्टेट राउंड में? नो, नहीं मिलेगा। कंडक्टिंग बॉडी, क्या हमें फिर उसी समय पैसा जमा करना होता है? हाँ, पैसा और डॉक्यूमेंट दोनों, पैसा एंड डॉक्यूमेंट दोनों हाथों हाथ जमा करना होता है आपको, हाथों हाथ। जैसे आज अगर निकला, एक दिन पहले नोटिफिकेशन दी जाती है, एक दिन पहले नोटिफिकेशन दी जाती है, एक दिन पहले। तो आप क्या करेंगे बच्चों, या तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, या आप कॉलेज की स्टेट की वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहिए, ताकि आपका इंफॉर्मेशन मिस ना हो। रेगुलर विजिट करते रहिए, ठीक है। और एक चीज और बताया बच्चों, क्योंकि ये लक बेस्ड होता है, पहले आओ पहले पाओ, लक बेस्ड होता है। अगर जिस दिन काउंसलिंग हुई आप उस दिन नहीं पहुंच पाए, तो आपका भले हाई मार्क्स है, मान लीजिए आपका 610 नंबर पे कोई कॉलेज नहीं मिल रहा था आपको, तो आपसे नीचे था 605 वाला, लेकिन वो उस दिन कॉलेज पहुंच गया जिस दिन आपका रिपोर्टिंग था, जिस दिन आपका स्टेट राउंड था, तो लेकिन आपका 610 था, आप नहीं पहुंचे तो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे ये काम करता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस पे, ठीक है, काम करता है बच्चों। और कोई भी आपका अगर कंफ्यूजन है स्टेट राउंड से रिगार्डिंग, तो वो आप हमें कमेंट में डाल सकते हैं। एक और वीडियो हम देखेंगे, कोशिश करेंगे इस पे बनाने का। छोटे मोटे सारे अपडेट को हम इंस्टाग्राम पे देते हैं। अभी यूट्यूब पे रेगुलर वीडियोस नहीं आ पा रही है बच्चों, क्योंकि हम नीट 2021 के बैच के लिए काम कर रहे हैं, बहुत तगड़े स्तर से काम कर रहे हैं। अभी आपको मिलने वाली है वो सारी चीजें, नीट 2021 के लिए हम काम कर रहे हैं, जिसमें हम चाहते हैं आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पूरा नीट के लेवल का, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। हम किसी चीज में बिलीव नहीं कर सकते, हम लेवल में बिलीव करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस चीजों को आपको हम चाहते हैं देना इस एग्जाम में, ताकि एक प्लेटफॉर्म पे आपको ऐसी चीजें मिल जाए कि कंसाइज वे में ऐसी चीजें मिल जाए जिसको ड्रॉपर्स पढ़ के सिलेक्शन पा सके। ठीक है, क्योंकि बाकी चैनल्स में देखेंगे अब एक एक चैप्टर के 50-50 लेक्चर उन्होंने बना रखे हैं, और बोलते हैं हमने पूरा सिलेबस तो कवर करा ही रखा है। अरे भाई, तुम 50 लेक्चर बना चुके हो, बच्चे सिलेबस कैसे पढ़ पाएगा? 4 महीने में अगर एक चैप्टर का ही 50 लेक्चर तुमने बनाया है, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आपको पता है। अच्छे चैनल से मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पर वो फ्रेशी बच्चों के लिए है। हम लोग ड्रॉपर्स के लिए काम करने का कोशिश कर रहे हैं बच्चों, क्योंकि जिनका कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा आप पढ़ाई कैसे करेंगे और क्या करेंगे, क्या चीज पढ़ा दिया जाए कि मैक्सिमम आपका यूज हो पाए, इस चीज पे हम काम कर रहे हैं बच्चों। और अगर आप ड्रॉपर से आपने इस साल नीट का एग्जाम दिया, तो आप हमारे योद्धा बैच को भी एनरोल कर सकते हैं। योद्धा बैच के डिस्क्रिप्शन में सारी जानकारी दी हुई है, जाइए बच्चों। बहुत सारे बच्चे, सैकड़ों बच्चे इसका लाभ उठा रहे हैं। आप भी सेकेंड बैच इसका आने वाला है, उसके इनरोलमेंट का आप इनरोल कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नए इन्फॉर्मेशन अपडेट के साथ, तब तक के लिए